हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और हम कर रहे थे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज हम करेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज। अब जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने एक मेथड पढ़ा था इक्वेशन को सॉल्व करने का, वैसे ही हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में नेक्स्ट मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का। देखो क्या है यहाँ पर कि रिगार्डिंग वन वेरिएबल एज कांस्टेंट आउट ऑफ द थ्री वेरिएबल्स, कि आपके इक्वेशन में तीन वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, उसमें से हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। देखो कि आपके पास ये इक्वेशन थी, यहाँ पर सबसे पहले तो चेक करना है कि इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को हम मानकर चलेंगे कि वो कांस्टेंट है। मान लो कि वो वेरिएबल आपके पास क्या है, z है। अब देखो जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो जीरो आता है, यानी कि dz हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। अब यहाँ गिवन इक्वेशन के अंदर अगर dz हमारे पास जीरो के इक्वल है तो आपके पास क्या क्या टर्म्स बचेंगी, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये वाली टर्म्स ही बचेंगे हमारे पास। अब क्या करना है, हमें इस रिमेनिंग टर्म जो है हमारे पास रिमेनिंग यहाँ इक्वेशन बची है, इसका एक सोल्यूशन जो है लेट करके चलना है। मान लो कि वो सोल्यूशन आपके पास क्या है, क्यू जेड है, ठीक है। अब क्या करना है, इस सोल्यूशन का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, कि सोल्यूशन को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास जो है फाई डैश जेड की इस तरह से कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। क्या करना है कि जो ये फाई डैश जेड होगा इसका आपको कंपैरिजन करना है गिवन इक्वेशन के साथ, और फिर उसके बाद कंपैरिजन करने पर कि जो टर्म्स आपके पास यहाँ अलग रहेंगी, या आप कहते हो कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज लिखनी है और उनका इंटीग्रेशन करना है। देखो क्या है कि इक्वेशन लेनी है, आपने इक्वेशन को चेक करना है कि इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। उसके बाद किसी भी एक वेरिएबल को आप कांस्टेंट लेकर चलेंगे। कांस्टेंट अगर उसे लेकर चलते हैं तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, इक्वेशन में उसके डेरिवेटिव को आप वहाँ से हटा देंगे और बाकी टर्म्स को लिख देंगे। फिर आप जो है जो बाकी टर्म्स लिखी उनका कोई सोल्यूशन लेट करके चलोगे। क्या करना है, उस सोल्यूशन का डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद जो नई टर्म्स आएंगी उसका कंपैरिजन गिवन इक्वेशन के साथ करना है। कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करके वहाँ से आपके पास सोल्यूशन निकलेगा। अब ये होगा कैसे, देखो क्वेश्चन सॉल्व इस मेथड से वो हम सीखते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तभी क्लियर होगा। देखो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है 2x का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2x इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, साथ में हमारे पास यहाँ पर है dx प्लस में dy प्लस में 2 इंटू जेड dz इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका कंपैरिजन अगर करते हो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस में आर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0 से, तो पी की तो क्या वैल्यू आएगी, 2x का स्क्वायर 2xy 2x इंटू जेड स्क्वायर और प्लस में 1, राइट। क्यू की वैल्यू देखो यहाँ से आपके पास क्या आएगी 1, और आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2z आएगी। अब सबसे पहले तो क्या करना है, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है। तो वो कंडीशन चेक करने के लिए लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन। देखो क्या था कि P था, Q का डेरिवेटिव होना था, यहाँ पर R का डेरिवेटिव होना था, Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z और R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर Q था, तो R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X माइनस P का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z, और प्लस में हमारे पास था R यहाँ पर, तो आपके पास क्या आएगा कि P का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y माइनस में Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X। अब ये टर्म्स यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो P की वैल्यू तो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 2x इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ ब्रैकेट में आपको क्या करना है, Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z। अब Q में तो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है, ये तो कांस्टेंट है, तो इधर तो डेरिवेटिव क्या करोगे 0 आएगा यहाँ। फिर R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y, क्या यहाँ पर y है, नहीं, तो इसे आप कांस्टेंट लेकर चलेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस Q आपने लिखा जो कि हमारे पास 1 है। R का हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देखो यहाँ पर x नहीं है तो डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा 0। फिर P का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू Z। अब Z वाली टर्म्स हमारे पास है यहाँ पर, बिल्कुल है,
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में 2 इंटू 2 आप करेंगे 4 होगा, साथ में x लिखा जाएगा, साथ में लिखा जाएगा यहाँ पर z। फिर उसके बाद प्लस में r आपको लिखना है जो कि हमारे पास है 2z। फिर p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y वाली टर्म है, बिल्कुल है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा। और q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो आपके पास यहाँ पे 0 ही आएगा। अब देखो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से तो आपके पास क्या आएगा, -4 इंटू एक्स जेड, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा 4 इंटू एक्स जेड, और ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे 0। अगर 0 हो गए तो यानी कि हमारी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इन्होंने। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो इसके बाद क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को आप एक कांस्टेंट लेकर चलेंगे। मान लो हम यहाँ पर जो है x को एक कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप y को भी कांस्टेंट ले सकते हो, आप जो है यहाँ पर z को भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिया x को एज अ कांस्टेंट, तो पहले तो मैं क्या लिखूंगी कि टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, तो क्या होगा कि अगर आप x का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब इस गिवन इक्वेशन में देखो, अगर ये आपके पास 0 हो जाता है तो बचेगा क्या, dy बचेगा, और साथ में क्या बचेगा, 2z dz बचेगा। तो इधर मैंने लिख दिया dy प्लस में 2z इंटू dz इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर x को कांस्टेंट लेने का एक रीज़न यही है कि x वाली टर्म्स जो है हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, अगर आप इसे 0 कर देते हो तो सिर्फ यहाँ से आपकी जो है कैलकुलेशन ही ईजी होगी, ठीक है। तो अपने गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप जो है y को भी कांस्टेंट लेकर चल सकते हो और z को भी, कि जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है ईजी होती है। अब x को मैंने एज अ कांस्टेंट लिया तो मेरे पास क्या बची, ये इक्वेशन बची। अब जब अपने मेथड पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो आपकी इक्वेशन बचेगी आपको क्या करना है, इसका एक सॉल्यूशन लेकर चलना है, ठीक है। सॉल्यूशन लेकर चलना है और फिर उस सॉल्यूशन का डेरिवेटिव करना है। अब इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास कहाँ से, देखो ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेट करोगे तो इसका सॉल्यूशन यहीं से ही आपके पास आ जाएगा ना, कि हमने इसे इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आया, y प्लस में z स्क्वायर, और साथ में कोई कांस्टेंट c आएगा। मान लो वो कांस्टेंट आपके पास कोई फंक्शन है x का, क्योंकि x हम यहाँ पर कांस्टेंट ही तो लेकर चल रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद आपको क्या करना था, सॉल्यूशन का डेरिवेटिव करना था। डेरिवेटिव करोगे तो देखो यहाँ पर तो आपके पास होगा फाई डैश x, साथ में dx आ जाएगा, और यहाँ पर अगर डेरिवेटिव करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, dy प्लस में 2 इंटू z और dz के। अब क्या करना है कि जो डेरिवेट करके टर्म आई है और जो गिवन इक्वेशन है आपको उसे कंपेयर करना है। देखो इसी और गिवन इक्वेशन को ना कंपेयर करते हैं, हमारे पास क्या क्या आएगा, y है 2z, हमारे पास dz है, यहाँ पर देखिए dy है 2z है dz है, बस साथ में क्या है, एक हमारे पास जो हमने अभी अभी डिफरेंशिएट करके टर्म निकाली वहाँ पर फाई डैश x है, और यहाँ पर उसकी जगह पर ये है। तो अगर आप कोफिशिएंट्स को यहाँ से कंपेयर करते हो तो फाई डैश x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, एक नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये आपके पास देखो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर जाओगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन आप राइट साइड में भी लगा सकते हैं, आप लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हैं। देखो क्या क्या हमारे पास यहाँ पर टर्म्स है, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, 2xy है हमारे पास यहाँ पर, और साथ में क्या है 2xz का स्क्वायर है और प्लस में 1 है, कि 2xz स्क्वायर है और प्लस में हमारे पास क्या है 1 है। अब यहाँ से देखो, चलो इस नेगेटिव साइन को ना वापस लेफ्ट साइड ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर, अगर इन दोनों टर्म्स में से आप 2x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, y प्लस z स्क्वायर बचेगा, और प्लस में हमारे पास क्या होगा 1। और आप अभी देखोगे कि जो फाई डैश x की हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पर, ये क्या थी, y प्लस z का स्क्वायर ही तो थी, तो आप इस y प्लस z स्क्वायर की जगह फाई x लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x और साथ में फाई ऑफ x प्लस में 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फाई x वाली जो टर्म है इसे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो देखो ये नेगेटिव में 2x फाई ऑफ x, नेगेटिव में फाई डैश x किसके इक्वल आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 के, या आप यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हो कि फाई डैश x प्लस में 2x इंटू फाई ऑफ x किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव साइन के साथ
2x स्क्वायर प्लस 1k। देखो इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ये d5/dx है, प्लस में हमारे पास 2x, यहाँ पर कि phi ऑफ x, और ये नेगेटिव में 2x का स्क्वायर प्लस 1k। अब आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। किस फॉर्म की? देखो ये dy/dx प्लस में हमारे पास p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू हुआ करता था। यहाँ पर भी देखो इसी तरह से ही तो हमारे पास इक्वेशन है कि फाई का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हमारे पास ये p है, यहाँ पर हमारे पास जो है फाई दे रखा है, और इक्वल टू q। तो इधर से आप क्या लिख सकते हो कि p तो हमारे पास किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है, और q की वैल्यू किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1k। अब जब आपके पास इस तरह से इक्वेशन होती थी तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते थे? पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला करते थे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या होगा कि e की पावर इंटीग्रेशन में p dx। क्या आएगा ये यहाँ से? e की पावर इंटीग्रेशन में 2x इंटू dx। अब अगर x का आप इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 2, 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये हमारे पास e की पावर इंटू में x का स्क्वायर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन हम कैसे लिखते थे कि द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ करता था इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते थे, dx करते थे, प्लस में c किया करते थे। अब यहाँ पर y की जगह पर देखो हमारे पास क्या है? फाई है। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास कैसे निकलेगा कि फाई ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आया? e इंटू एक्स का स्क्वायर आया। ये किसके इक्वल आएगा? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, यानी कि नेगेटिव साइन। चलो इसे बाहर लिख देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 1 है, साथ में e है, x का स्क्वायर है, साथ में dx है, प्लस में कांस्टेंट c, और यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब यहाँ से क्या करना है कि e की पावर x स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पर नेगेटिव साइन, e की पावर एक्स स्क्वायर, साथ में dx और प्लस में कांस्टेंट c, यहाँ पर होगा dx। अब देखो इंटीग्रेशन में आपके पास की एक्सपोनेंशियल फंक्शन है x है, तो यहाँ पर हम कौन सा ये रूल लगाया करते थे कि अलजेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड लेकर चलोगे, फिर इंटीग्रेशन में कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पर आपका वो रूल लग जाएगा, और इधर की e की पावर का इंटीग्रेशन आपको कर देना है। तो सॉल्व करके देखो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? फाई ऑफ x इंटू ई की पावर x का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास e की पावर x का स्क्वायर है, साथ में कांस्टेंट c है, और ये हमारे पास यहाँ पर माइनस का x है। अब उसके बाद e की पावर x स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड लेकर जा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आपके पास क्या बचेगा कि फाई x अलग आएगा, प्लस में x, और साथ में e की पावर x का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट c के इक्वल आएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है? फाई x की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। देखो फाई x की जो है हमने अभी यहाँ पर वैल्यू निकाली थी, क्या था? y प्लस जेड स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी y प्लस जेड स्क्वायर लिख देते हैं हम। तो ये क्या आएगा? y प्लस जेड स्क्वायर प्लस में x, और साथ में e की पावर x उसका स्क्वायर, जो कि इक्वल आएगा कांस्टेंट c के, जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2yz इंटू डी एक्स प्लस में z इंटू एक्स डी वाई माइनस x इंटू वाई 1 प्लस z, साथ में dz है, और इक्वल टू 0। अब अगर इसे कंपेयर करोगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस में r इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0 से, तो पी क्यू आर की वैल्यूज आ जाएंगी। p की वैल्यू तो देखो क्या आएगी? 2yz, q की वैल्यू क्या आएगी? z इंटू एक्स, और r की वैल्यू क्या आएगी? माइनस एक्स वाई इंटू 1 प्लस z। इसे और आप देखो कैसे लिख सकते हो कि माइनस एक्स वाई होगा और माइनस में एक्स वाई जेड होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखने से बाद में जो है सिर्फ ये कि कैलकुलेशन इजी आपकी रहती है और कुछ नहीं। अब सबसे पहले तो चेक करना है कि इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो अपनी वो कंडीशन लिख लेते हैं। हमारे पास p, यहाँ पर q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर प्लस में q, r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस में p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z,
फिर प्लस में r, तो यहाँ पर p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस में यहाँ पर q का आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसके बाद अपने इन टर्म्स को यहाँ पर लिख दोगे। देखो p तो क्या है 2y इंटू z, इधर इक्वल टू क्या करना है, सबसे पहले q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या बचेगा x माइनस r का डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों टर्म्स में y है। अब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन यहाँ पर भी है, तो ये दोनों टर्म्स को जब आप इधर लिखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो पहले आएगा x, फिर उसके बाद प्लस में हमारे पास क्या आएगा x इंटू जेड। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए q आपको लिखना है तो zx। अब ब्रैकेट में देखो कि r का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से टर्म्स हमारे पास क्या क्या आएंगी, माइनस y और माइनस में y इंटू जेड। देन p का डेरिवेटिव करना है z के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस में 2 इंटू y। फिर r वाली टर्म आप यहाँ पर लिखोगे कि माइनस एक्स वाई जेड। देन डेरिवेटिव p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2z और माइनस q का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, z बचेगा। इन्हें यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो हमारे पास क्या क्या आएगा, 2yz। यहाँ पर आपके पास x और x को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। ये तो लिख दिया 2x प्लस में x इंटू जेड। फिर यहाँ पर zx माइनस y और माइनस 2y होगा, माइनस का 3y, माइनस हमने लिखा yz। और यहाँ पर देखो माइनस xy है, माइनस का xy, और इन्हें जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2z माइनस z क्या आएगा, z, जो कि इन दोनों से क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इनका यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, कि इस टर्म का स्क्वायर और यहाँ पर z आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, 4xyz प्लस 2xy इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ से माइनस 3xyz माइनस में xy इंटू जेड स्क्वायर माइनस xyz और माइनस xy इंटू जेड स्क्वायर। देखो 4xyz है, माइनस का 3xyz है और माइनस का xyz है, तो ये टर्म्स तो हो गई कैंसिल। फिर उसके बाद ये 2xyz स्क्वायर है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव ये माइनस 2 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आएगा, 0, यानी कि हमारी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब अपनी इक्वेशन देखो कि इसमें हमारे पास ये सब वैल्यूज है, हम यहाँ से x को, y को या z को किसको कांस्टेंट लेकर चल सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा टर्म्स हमारे पास ये dz के साथ ही है, तो यहाँ पर z को ही कांस्टेंट लेकर आप चल सकते हो। तो लिखा कि लेट कर लिया हमने z, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो dz किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। बची टर्म्स आपके पास कौन सी, एक ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसे आप लिख दो तो देखो क्या क्या होगा, 2yz है हमारे पास पहले, 2yz इंटू dx प्लस में, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, zx इंटू dy, तो ये zx इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। देखो इसे आप और कैसे लिख सकते हो, 2y इंटू डी एक्स प्लस में x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। z तो एक कांस्टेंट है तो आप इसे राइट हैंड साइड लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि 2y है, dx है, ये किसके इक्वल है, माइनस x dy के। अब यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 अपॉन x इंटू डी एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस dy अपॉन y के। और यहाँ से अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो क्या आएगा, 2 इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, प्लस में कांस्टेंट आपके पास देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, z को कांस्टेंट लिया है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, लॉग ऑफ वाई इंटू जेड आएगा। उसके बाद देखिए कि हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन था, अगर आप इसे लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इक्वल होगा लॉग ऑफ वाई इंटू जेड के, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई किसके इक्वल आ गया, यहाँ से वाई इंटू जेड के इक्वल आ गया। तो ये देखो आपने क्या किया, वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट किया, वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करने के बाद जो हमने इक्वेशन से dz को रिमूव किया,
रिमूव करने के बाद जो आपके पास बचा था आपने क्या किया, उसका सोल्यूशन निकाल लिया। फिर क्या क्या करते थे, सोल्यूशन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो देखो u इंटू वी रूल लगेगा। क्या क्या आपके पास आएगा, 2x इंटू वाई डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 5 डैश ऑफ z, राइट। अब क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है हमने गिवन इक्वेशन के साथ। अब देखो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी ना, वहां पर 2yz था x के साथ, है ना, क्या था 2yz, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2xy है, यानी कि इस x की जगह z होना चाहिए था। तो पहले हम क्या करते हैं, इसी को मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं किसी टर्म से, ताकि इसे गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जा सके। अब करना क्या है कि हमें इस x को तो कैंसिल करना है और z को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय z बाय x। इससे क्या होगा कि z आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा देखो क्या 2 इंटू वाई जेड डी एक्स प्लस में, अब यहाँ पर एक x को कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा जेड एक्स डी वाई इस यहाँ पर कि z बाय x और ये फाइव डैश z इज इक्वल टू 0। अब इसे हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी गिवन इक्वेशन के साथ। तो आप लिखो कि कंपेयरिंग द above with given equation, और कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों टर्म्स तो हमारे पास सेम ही आएंगी, और यहाँ से हमारे पास माइनस जेड बाय एक्स फाइव डैश जेड, ये देखते हैं अब किसके इक्वल आता है। देखो यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, माइनस एक्स वाई है, 1 प्लस जेड है, तो इसे हम नीचे जो है लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास देखिए क्या आएगा 1 प्लस जेड, नेगेटिव साइन है और साथ में हमारे पास x इंटू वाई है यहाँ पर, ओके। अब देखो ये नेगेटिव साइन से तो नेगेटिव साइन कट जाएगा। अब यहाँ से हम 5 डैश z की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस जेड बाय जेड, और साथ में क्या होगा x का स्क्वायर इंटू वाई होगा। यहाँ पर देखो जो ये x स्क्वायर y था, आपने इसको किसके इक्वल अभी निकाला था, 5z के इक्वल निकाला था, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो कि 1 प्लस जेड बाय जेड, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 जेड है और ये 5 डैश जेड हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से देखिए हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि 5 डैश जेड बाय में 5 जेड इज इक्वल टू 1 बाय जेड प्लस 1। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो देखो ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा log ऑफ 5z, और ये यहाँ से log ऑफ z, और इधर अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास आएगा z, और प्लस में हमारे पास एक कांस्टेंट होगा log c। अब देखो इस z को आप कैसे लिख सकते हो कि log ऑफ e की पावर z, क्योंकि log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो आप इसे यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप लेफ्ट में लेकर आते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा log ऑफ 5z अपॉन z इंटू ई की पावर z, किसके इक्वल आएगा log c के इक्वल आएगा। अब क्या करो 5z की जगह वापस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, जो कि आपने यहाँ पर क्या निकाली थी x स्क्वायर y निकाली थी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि log ऑफ x स्क्वायर y अपॉन z इंटू ई की पावर z, किसके इक्वल आएगा log c के। यहाँ से आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इंटू वाई अपॉन z इंटू ई की पावर z, किसके इक्वल होगा c के इक्वल, जो कि हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये थे देखो हमारे कुछ एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे। अगर किसी स्टेप में आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।